हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ परवीन कुमार और सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भेरी के बारे में। क्या सीखेंगे? भेरी के बारे में। इसका कितने तरीके से प्रयोग होता है वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए भेरी का यूज दो तरीके से होता है। फर्स्ट आपका क्या एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, दूसरा क्या आपका एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि भेरी का यूज कितने तरीके से होता है। दो तरीके से होता है। क्या क्या? आपका एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। तो देखिए सबसे पहला यूज हम लोग देख रहे हैं। पहला यूज एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले एडजेक्टिव जान लेते हैं। देखिए एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, यानी नाउन के बारे में अधिक क्वालिटी बताता है, उसके बारे में विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बॉय आपका नाउन हुआ, तो नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है, यानी गुड क्या है वो हो गया आपका एडजेक्टिव। तो देखिए यह कैसा लड़का? गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का। अच्छा लड़का मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, ये लड़का कैसा है? अच्छा है। तो इस तरह से हो गया दोस्तों एडजेक्टिव। इसी को बोलते हैं जो नाउन की विशेषता बता। नाउन लड़का कैसा है? अच्छा है, मतलब इसके बारे में गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा अच्छा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो चलिए वेरी को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में किस तरह से प्रयोग करेंगे। देखिए वेरी को जब हम लोग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह सिंगल में नहीं आएगा दोस्तों, यह हमेशा आएगा द उसके बाद प्लस वेरी, या सिंगल में यूज नहीं होगा। वेरी सिंगल में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग नहीं है। जब भी वेरी को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो द प्लस वेरी आएगा। तो द यहाँ पे देखिए दोस्तों नाउन क्या हो गया? आपका बॉय हो गया, और द वेरी आपका एडजेक्टिव हुआ दोस्तों। तो देखिए जब द वेरी हम लोग यूज करेंगे तो इसका मीनिंग अलग होता है। देखिए द वेरी आपका एडजेक्टिव है, तो इसका मीनिंग क्या है? आपका वही। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? वही। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। द वेरी का मीनिंग क्या है? आपका नाउन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नाउन आएगा, नाउन के पीछे आपका एडजेक्टिव आएगा, मतलब नाउन से पहले, तो आपका यह एडजेक्टिव हुआ। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए एक एग्जाम्पल, दिस इज द वेरी बॉय। दिस इज द वेरी बॉय। तो हम लोग देखते हैं नाउन कौन सा है। ये आपका नाउन हुआ, और ये दोनों आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक ना दोस्तों? तो इसका क्या होगा मीनिंग? द वेरी का मीनिंग क्या होगा? द वेरी का मीनिंग वही। क्या होगा? वही। तो दिस इज द वेरी बॉय मतलब वह या क्या चीज होगा? या वही लड़का है। इसका मीनिंग क्या होगा? या वही लड़का है। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों वेरी का। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे नाउन क्या है? आपका पेन है। उसके बाद द वेरी आपका क्या है? द वेरी आपका एडजेक्टिव है दोस्तों। तो द वेरी का आपका मीनिंग क्या है? वही। तो दिस इज द वेरी पेन मतलब यह वही पेन है, यानी इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो द वेरी आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके बाद हम लोग को क्या यूज करना है? नाउन। तो द वेरी उसके बाद नाउन। तो द वेरी का मीनिंग क्या है? वही, या वही कलम है। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस बोलना हो तो दिस इज द वेरी पेन। ठीक ना दोस्तों? दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल आपका क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? आपका एडजेक्टिव बताता है। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई लाइक, या वही फोन है जो मुझे पसंद है। इस तरह से हम लोग द वेरी का प्रयोग करेंगे। द वेरी मतलब एडजेक्टिव के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे, तो द उसके बाद वेरी, तभी यह एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा दोस्तों। सिंगल में यह एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं करता वेरी। द आर्टिकल हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट यूज हम लोग सीख लिए हैं एडजेक्टिव की तरह किस तरह से प्रयोग करना है। एडजेक्टिव के रूप में हम लोग प्रयोग किए द वेरी। ठीक ना दोस्तों? अब हम लोग एडवर्ब के रूप में किस तरह से प्रयोग करेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एडवर्ब सबसे पहले क्या होता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। एडवर्ब उसको बोलते हैं जो एडजेक्टिव उसके बाद वर्ब या खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। देखिए इसमें तीन चीज को विशेषता बताता है दोस्तों। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो खुद
आप वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसके बाद एडवर्ब खुद अपने स्वयं विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव क्या था, केवल नाउन की विशेषता बताता था। तो एडवर्ब की हम लोग डिफिनेशन क्या जानते हैं, जो एडजेक्टिव वर्ब और खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, और गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ना, वेरी, वेरी गुड मतलब कैसा है, बहुत अच्छा है। यानी एडवर्ब यानी एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, वेरी यानी एडवर्ब, इस तरह से। तो देखिए इसको हम लोग एडवर्ब के रूप में यूज़ करने से पहले कुछ बातें हमको जानना होगा। डिग्री हम लोग को थोड़ा सा जानना होगा। डिग्री थ्री तरीके से डिग्री होता है, 3 टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, और दूसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं, जो आपका मान लीजिए टॉल आपका पॉजिटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री ई आर जुड़ जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जुड़ जाता है दोस्तों। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गुड, आप लोग को पता होगा गुड एक होता है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद गुड के बाद क्या है सुने होंगे, बेटर आपका हो गया कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद एक और सुनेंगे बेस्ट, ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से डिग्री चलता है दोस्तों। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ है वो देखते हैं। देखिए क्या बोले थे, वेरी आपका एडवर्ब है। एडवर्ब के तीन तरीकों से आपको क्वालिफाई करता है कि एक आपका वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री आपका एडजेक्टिव है, यानी एडवर्ब आपका क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपको एडजेक्टिव का क्वालिफाई कर रहा है। तो देखिए वेरी टॉल, वेरी गुड बहुत लंबा, वेरी टॉल, यहाँ वेरी आपका एडवर्ब है और टॉल आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे एडवर्ब है आपको दोस्तों, और गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपका इस तरह से क्वालिफाई कर रहा है। और पॉजिटिव डिग्री है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं बहुत लंबा लड़का हूँ। इसमें वेरी का मीनिंग क्या होगा, बहुत, मैं बहुत लंबा लड़का हूँ। देखिए आई एम अ वेरी टॉल बॉय, टॉल आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और आपका वेरी क्या है, आपका एडवर्ब है। यह क्वालिफाई कर रहा है ना दोस्तों, यानी वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो आई एम ए वेरी टॉल बॉय, तो इस तरह से यूज होगा, मैं बहुत लंबा लड़का हूँ। दूसरा देखते हैं, आई एम ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ब्यूटीफुल आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना दोस्तों, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो वेरी आपका हो गया एडवर्ब, और एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब कैसा है, बहुत सुंदर क्या लड़की है, तो मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ, आई एम ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में बता रहा था। अब दूसरा यूज देखिए वेरी एडवर्ब का, वेरी प्लस एडजेक्टिव। अब सीधा एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसमें डिग्री उग्री नहीं। तो देखिए कैसे पता चलेगा यह एडजेक्टिव है, देखिए यह आपका एडजेक्टिव है, सीरियस एडजेक्टिव है। वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब वेरी आप किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो दिस सिचुएशन इज वेरी सीरियस, स्थिति बहुत ही गंभीर है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे वेरी का। वेरी आपका यहाँ क्या पे है, एडवर्ब है, और सीरियस आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एक और देख लेते हैं, वेरी आपका यहाँ पे एडवर्ब है, और मच आपका एडजेक्टिव है। तो क्वालिफाई किसको कर रहा है, वेरी मच को, यानी थैंक यू वेरी मच, यानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से यूज होगा दोस्तों। अब देखिए द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री भी यूज होगा। देखिए यहाँ पे द वेरी अब आ गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में आपका काम कर रहा है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। यहाँ पे आपका एडवर्ब है, उसके बाद यह आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, एडजेक्टिव। तो देखिए दिस इज द वेरी बेस्ट चॉकलेट, दिस इज द वेरी बेस्ट चॉकलेट, यहाँ पे आपका क्या हो गया, एडवर्ब। अब बेस्ट भी क्या है, एडजेक्टिव, या क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से ये होगा, दिस इज द वेरी बेस्ट चॉकलेट, यह बहुत ही बढ़िया चॉकलेट है। अब बेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर क्या है, द वेरी, उसके बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा दोस्तों। तो इस तरह से यूज करेंगे, दिस इज द वेरी बेस्ट चॉकलेट, यह बहुत ही बढ़िया चॉकलेट है। देखिए
दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए द वेरी आपका क्या है, द वेरी आपका एडवर्ब है, उसके बाद बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री आया। तो किस तरह से यूज करेंगे, रिया इज द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, यानी रिया कक्षा के सभी विद्यार्थियों में सबसे अच्छी है। तो इस तरह से द वेरी के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है दोस्तों। अब देखिए वेरी हम क्या बोले थे, वेरी आप तीन चीज़ों को मतलब क्वालिफाई करता है, आपका वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके बाद एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, उसके बाद एक आपका खुद एडवर्ब को विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है। तो देखिए वेरी खुद एडवर्ब है दोस्तों, ये खुद एडवर्ब है और एडवर्ब की विशेषता बताएगा। देखिए वेरी एडवर्ब है और स्लोली भी आपका क्या है, एडवर्ब है, मतलब एडवर्ब की विशेषता बता रहे हैं। वेरी स्लोली यानी बहुत ही धीरे। देखिए वेरी क्लियरली, वेरी आपका क्या है, एडवर्ब, और क्लियरली क्या है, एडवर्ब। देखिए एडवर्ब की विशेषता बता रहा है दोस्तों। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं, यू एक्सप्लेन मी वेरी क्लियरली। देखिए वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, और क्लियरली क्या है आपका, एडवर्ब है। तो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है दोस्तों। तो इस तरह से यूज होगा, वेरी के बाद एडवर्ब हम लोग यूज कर सकते हैं। यू एक्सप्लेन मी वेरी क्लियरली, आपने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। तो इस तरह से यूज होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर रनिंग वेरी स्लोली। वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, ठीक ना दोस्तों। यू आर रनिंग वेरी स्लोली, आप बहुत धीरे धीरे दौड़ रहे हैं। तो इस तरह से वेरी के बाद एडवर्ब भी आ सकता है दोस्तों। तो क्या क्या सीखे, वेरी के बाद आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा दोस्तों। वेरी के बाद फिर क्या आएगा, आपका एडवर्ब आएगा, ठीक ना दोस्तों। यहाँ से तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।